मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी पढ़ रहे थे आइलेट्स ऑफ लैंगरेंज के अंदर इंसुलिन जो बीटा सेल से निकलता है, इसके स्टिमुलेशन से क्या रिजल्ट निकलता है। जब इंसुलिन मेम्ब्रेन रिसेप्टर से जुड़ता है तो कुछ ही सेकंड्स में शरीर के 80% जो सेल्स हैं ये ग्लूकोज का अपटेक या ग्रहण करना में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तेजी आ जाती है। ये जो इसका ग्लूकोज का अपटेक है ये मसल सेल्स और एडिपोज सेल्स में बहुत अधिक होता है, परंतु ब्रेन के न्यूरॉन्स में ये ऐसा नहीं होता है। जो इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है वो ग्लूकोज एकदम से या इमिडिएटली फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है या फॉस्फोरिलीकरण हो जाता है, और ये सबस्ट्रेट बन जाता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक फंक्शंस का। जो ये इंक्रीज्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट है ये रिजल्ट होता है ट्रांसलोकेशन। इसका ट्रांसलोकेशन इंट्रासेलुलर वेसिकल्स का सेल मेम्ब्रेन्स में। ये जो वेसिकल्स हैं ये खुद की मेम्ब्रेन से बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन से बाइंड हो जाती है, जुड़ जाती है, और ग्लूकोज के अपटेक को फैसिलिटेट करती है या आसान करती है सेल्स के भीतर जाने के लिए। जब इंसुलिन अवेलेबल नहीं होता है तो ये जो वेसिकल्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन से अलग हो जाते हैं 3 से 5 मिनट में, और ये सेल के अंदर चले जाते हैं जब आवश्यकता होने पर फिर वापस उपयोग में आते हैं। जो दूसरा प्रभाव है वो है सेल मेम्ब्रेन पारगम्य बन जाती है अमीनो एसिड्स, पोटाशियम आयंस, फॉस्फेट आयंस, जिससे कि इनका कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। जो धीरे इफेक्ट है इंसुलिन का, जो कि 10 से 15 मिनट में होता है, वो होता है एक्टिविटी का जो स्तर है में परिवर्तन, जो कि इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं। इनके परिवर्तन में या एक्टिविटी में 10 से 15 मिनट लगते हैं। ये जो परिवर्तन है ये इन एंजाइम्स के फॉस्फोराइलेशन के कारण होते हैं, और अधिक धीरे जो स्लो इफेक्ट है वो है कि घंटों में होता है या केवल कुछ दिनों में होता है, वो है ट्रांसलेशन, मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन के की दर या रेट है वो, जिससे कि राइबोसोम्स से नई प्रोटीन्स का बनना और इसका डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना सेल के न्यूक्लियस में। इसका अर्थ है कि इंसुलिन सेलुलर एंजाइमेटिक मशीनरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस को पूरा रीमोल्ड कर देता है, पूरा ही परिवर्तित कर देता है। ये है इसके एंजाइम्स के बारे में। ये जो बताया था, 2 अल्फा सब यूनिट होती हैं और 2 बीटा सब यूनिट होती हैं। अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है और ये टायरोसिन काइनेज एंजाइम जुड़ा रहता है, और ये आगे एक्टिवेट करता है इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट्स को, जिससे कि एंजाइम्स का फॉस्फोरिलेशन होता है। इंसुलिन के जुड़ने से ग्लूकोज का ट्रांसफर बढ़ जाता है, फैट सिंथेसिस बढ़ जाता है, ग्रोथ और जीन एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है, और ग्लूकोज सिंथेसिस बढ़ जाता है। इंसुलिन का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है। जब हम एक हाई कार्बोहाइड्रेट भोजन ग्रहण करते हैं, उसके एकदम
जो ग्लूकोज है अवशोषित हो जाता है ब्लड में, जिससे कि इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत जल्दी होता है। जो ये इंसुलिन है ये ग्लूकोज के अपटेक या अवशोषण, स्टोरेज और उपयोग शरीर के सभी कोशिकाओं में बढ़ा देता है। विशेष तौर पर पेशी को में, एडिपोज टिश्यू में और लीवर में। इंसुलिन ग्लूकोज अपटेक का मसल ग्लूकोज अपटेक में के मेटाबॉलिज्म में को प्रमोट करता है। दिन के अधिकतर समय में जो मसल टिश्यू है वो अपनी एक्टिविटी के लिए ग्लूकोज पर निर्भर नहीं करता है, परंतु फैटी एसिड्स पर निर्भर करता है। ये इसका मुख्य कारण है कि नॉर्मल जो रेस्टिंग मसल मेम्ब्रेन होती है ये ग्लूकोज के लिए पारगम्य बहुत कम होती है। इसका अपवाद है जब मसल फाइबर इंसुलिन से स्टिमुलेट होता है भोजन के मध्य भोजनों के मध्य जो काल में ये हम इसका इंसुलिन का जो अमाउंट है वो कम होता है, जिससे कि ग्लूकोज की एंट्री मसल सेल्स में नहीं हो पाती है। परंतु दो कंडीशंस में मसल्स ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। पहली है जब हम मध्यम या अधिक एक्सरसाइज करते हैं, इस समय ग्लूकोज का यूज होता है, लेकिन इस यूज के लिए इंसुलिन का ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो एक्सरसाइज करने वाले मसल होते हैं वो ग्लूकोज के प्रति पारगम्य हो जाते हैं इंसुलिन की एब्सेंस में, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस अपने आप इस ग्लूकोज के अपटेक को पारगम्य बना देती है। सेकंड कंडीशन होती है जब मसल ग्लूकोज का लार्ज अमाउंट में उपयोग कर रहा होता है, ये है भोजन के कुछ घंटों के बाद। इस समय ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है और पैनक्रियाज जो है इंसुलिन की बहुत ज़्यादा मात्रा सिक्रीट कर रहा होता है। ये जो एक्स्ट्रा इंसुलिन है ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को प्रेरित करता है मसल सेल्स में। इससे मसल सेल्स जो हैं फैटी एसिड की अपेक्षा ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन मसल। अगर मसल्स एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं खाना खाने के बाद, तब भी ये ग्लूकोज मसल सेल्स में अधिक मात्रा में ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन होता है। तब ये मसल के अंदर मसल ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है, बजाय इस अपेक्षा की एनर्जी के उपयोग में। इसकी जो मात्रा है ग्लाइकोजन की 2 से 3% होती है। ये जो ग्लाइकोजन है बाद में मसल के द्वारा एनर्जी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये उस समय यूज होता है छोटे छोटे पीरियड्स में जब एरोबिक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इससे कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लाइकोलाइटिक साइकिल में और लैक्टिक एसिड बनता है। इंसुलिन लीवर के अंदर ग्लूकोज का ग्रहण करना, स्टोरेज और उपयोग को प्रमोट करता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट है इंसुलिन का वो है
भोजन के बाद में जितना भी ग्लूकोज अवशोषित होता है वो इमीडिएटली स्टोर हो जाता है लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। दो भोजन के मध्य जब भोजन अवेलेबल नहीं होता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होनी शुरू होती है, इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो कम होनी शुरू हो जाती है और लीवर का जो ग्लाइकोजन है ये वापस ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है या वापस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन जाता है और ये ग्लूकोज वापस ब्लड में रिलीज हो जाती है जिससे कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम नहीं होती है। इसका क्या मैकेनिज्म है जिससे कि ग्लूकोज अपटेक और स्टोरेज को लीवर में करता है? इसके लिए बहुत सारे साइमल्टेनियस या एक साथ होने वाले स्टेप्स हैं। पहला है इंसुलिन इनएक्टिवेट्स लीवर फॉस्फोराइलेज। ये फॉस्फोराइलेज मुख्य एंजाइम है जो लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसके इनएक्टिवेशन से क्या होता है, अक्रिय होने से ग्लाइकोजन का जो कि लीवर सेल्स में स्टोर होती है इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है। इंसुलिन ग्लूकोज के अप, अप, ग्रहण करने की शक्ति को बढ़ा देता है लीवर सेल्स की। लीवर सेल्स में ब्लड से ग्लूकोज अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं। ये जो एक्टिविटी होती है ये ग्लूकोकाइनेज एंजाइम के सक्रिय होने से होती है। ये जो एंजाइम है ये ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन करता है या फास्फोरिलीकरण करता है जिससे कि लीवर सेल से ये बाहर नहीं आ पाती ग्लूकोज। जब ये ग्लूकोज फॉस्फोराइलेटेड हो जाती है या फॉस्फोरिलीकरण हो जाता है ये लिवर सेल्स में ट्रैप हो जाती है या कैद हो जाती है अस्थायी तौर पर, क्योंकि जो फास्फोरिलीकृत जो ग्लूकोज है ये वापस सेल मेम्ब्रेन से लीवर के सेल मेम्ब्रेन से सेल्स के बाहर नहीं आ सकती है। इंसुलिन ऐसे एंजाइम्स की को भी सक्रिय करता है जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस करते हैं या ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं। इसमें मुख्य एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेटेज जो कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने में का कार्य करता है। इसका नेट इफेक्ट ये है कि लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लाइकोजन 5 से लीवर की जो भार है उसके 5 से 6% तक अधिक बढ़ सकता है जो कि 100 ग्राम ग्लाइकोजन के बराबर है लीवर में। थैंक्स।